हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निफ्टी की डिटेल एनालिसिस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो हमारी थ्योरीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अगर हम फर्स्ट थ्योरी अपनी देखें तो वो ये कहती है कि यहाँ पे निफ्टी जो है उस पे डबल टॉप बन रहा है। ये हो गया सिंगल टॉप, ठीक है। ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया 25,600 के आसपास, ये डबल टॉप हो गया। अगर हम डबल टॉप की डेफिनेशंस देखें तो जो पैटर्न है, मतलब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट, फिर यहाँ तक गई, फिर नीचे आ, फिर यहाँ पे आके करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से सेकेंड टाइम फॉल हुआ। अभी देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल आया हुआ है। अब ये रिवर्सल फेक है या फिर जेन्युइन है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बना फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे टॉप बना है, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट थ्योरी हो गई। तो इसका बेसिकली कंफर्मेशन यहाँ पे होता है कि अगर कुछ बड़ा इवेंट होता है, कुछ बड़ी ट्रेजेडी होती है, तो उस केस में 22,000 का लेवल ब्रेक होगा। फिर जैसे ही 22,000 का लेवल ब्रेक होता है, फिर ये जो कंटिन्यूएशन है, मतलब अपना जो टारगेट है वो फिर 19,000 तक आएगा। ये फर्स्ट थ्योरी है, जो कि मतलब अभी हाल फिलहाल में, मतलब देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए ये थ्योरी थोड़ी सी इम्पॉसिबल टाइप लग रही है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बट थोड़ा सा लग रहा है, मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि जैसे डबल टॉप बनता है तो एक और टाइम जाके फिर यहाँ पे एक टॉप बने, मतलब 2025 एंड तक या फिर 2026, मतलब जून जुलाई या फिर मार्च अप्रैल तक कभी भी, तब वहाँ पे जाए, फिर वहाँ से एक फॉल देखने को मिले, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरी फर्स्ट हो गई कि मतलब डबल टॉप जैसा कुछ बन रहा है, बट ये होगा नहीं होगा ये बात की बात है। और कंफर्मेशन तब आएगा जब या तो ये लेवल ब्रेक हो जाए जो 22,000 का लेवल है, क्योंकि 22,000 का लेवल ब्रेक होगा तभी कंफर्मेशन आएगा, तभी जो अपना टारगेट है वो डाउन साइड 19,000 तक आएगा, ठीक है। तो डबल टॉप थ्योरी यही होता है। फिर अगर हम सेकेंड थ्योरी देखें, सेकेंड थ्योरी में देखें तो अभी जैसे पैटर्न बन रहे हैं वो एक तरीके से काइंड ऑफ, मतलब डबल आई मीन हेड एंड शोल्डर टाइप बना है, और इसका जो टारगेट होता है वो 25,200 के आसपास आ रहा है, 25,200 के आसपास। अब 25,200 के आसपास आने के बाद से, मतलब 25,200 का लेवल आएगा, उसके बाद से यहाँ पे रिजेक्शन आता है या फिर एक ब्रेकआउट आता है। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो अपना जो सेकेंड टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, वो 25,600 का हो जाएगा। मतलब ये सेकेंड टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट अपना 25,200 के आसपास है। तो अगर 25,200 का लेवल ब्रेक होता है और 25,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तब हमें लगेगा कि ये जो लेवल है, मतलब 26,250 का, उसके तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये जो एक रैली आई थी नीचे से, फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन गया था, फिर ये जो रिवर्सल है सेकेंड टाइम, तो ये जो रिवर्सल है अगर ये अच्छा हुआ, मतलब अच्छा इन द सेंस कि इसमें स्ट्रेंथ हुई, तो ये 25,200 और 25,600 को ईजिली ब्रेक करेगा। और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि दिवाली के आसपास ये जो अपना लेवल है वो ब्रेक हो जाए 26,300 का। तो सेकेंड थ्योरी ये है बेसिकली, अगर टॉप डबल टॉप नहीं बनता है, मतलब डबल टॉप तो है बट वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आता है, तब ये थ्योरी काम करेगी। और हो सकता है कि 26,400, 26,800 दिवाली या फिर मतलब दिसंबर तक देखने को मिल जाए। हो सकता है कि 27,000 भी आ जाए, 28,000 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी भी देखें तो थोड़ा सा मोमेंटम कर रहा है, मतलब वहाँ पे सपोर्ट लिया 1400 का, फिर 1400 से ऊपर जा रहा है। बीच में Q2 का जो रिजल्ट सेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से, तो वो भी Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े बहुत अच्छे आते हैं कि कंपेयर टू Q1। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी एक और थ्योरी है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो एक, मतलब बार बार यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है और यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हुआ है। बट अभी देखें तो अभी इसका जो रिसेंट लो था वो इस लेवल पे था, मतलब 25,000 के 24,950 के आसपास, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ है। अगर सेकेंड टाइम देखें तो सेकेंड अपना जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 25,200 का है। तो अगर ये इस वी शेप रिकवरी जो है, अगर वी शेप रिकवरी होती है और 25,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर अपना जो मेन रेजिस्टेंस आएगा वो 25,600 का आएगा। अब 25,600 का लेवल जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन एक कन्फर्मेशन आएगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो 25,600 सस्टेन नहीं करेगा और फिर वहाँ से जो फॉल आएगा बहुत ही शार्प होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसका भी एसएल हिट हुआ होगा, सपोज ये जो लेवल था काफ़ी क्रूशल था, तो अगर इस लेवल पे किसी का अगर, क्योंकि हर कोई देखो मेनली क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, तो
तो जब इस लेवल पे आया तो इस लेवल पे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी। इसके नीचे भी गया था 24,340 के आसपास, बट वहाँ से फिर से रिकवरी आ गई और ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिकवरी आई है वो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो लेवल है 25,200 और 25,600 का वो सस्टेन करती है। ये जो यहाँ से रिकवरी आई है, एक पुल बैक आया है, तो 25,600 का लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाता है। 25,600 जिस दिन जाएगी, अगर ये ईजिली ब्रेक नहीं होता है तो फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेलिंग दबा के होगी। फिर जो फॉल होगा वो थोड़ा सा शार्प होगा। तो अभी अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 25,200 और 25,600, 25,600 के ऊपर जैसे ही जाएगी फिर वहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो रहेगा। सपोज 25,200 के ऊपर निफ्टी चली गई, 25,600 के ऊपर चली गई, 25,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब नीचे आएगी मतलब निफ्टी नीचे आएगी, नीचे की साइड में अगर गिरती है तो 25,600 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर अगर 25,600 भी ब्रेक हो जाता है फिर 25,200 रीटेस्ट होने आएगा। फिर 25,200 अगर ब्रेक हो जाता है फिर 24,400, 24,880 और 24,400 का लेवल टेस्ट होने आएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी के लिए ये है कि 25,200 और 25,600 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशल है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और ब्रेक होने के बाद से इसके ऊपर कितना सस्टेन करता है, कितना दिन सस्टेन करता है, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आती है या नहीं, या फिर मंथली क्लोजिंग आती है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अभी अगर हम रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी रिसेंटली जो सपोर्ट रहेगा वो 24,900 का रहेगा, मतलब कल के लिए या फिर आने वाली वीक के लिए इंट्राडे में। और उसके बाद से अगर 24,900 का लेवल ब्रेक होता है तो 24,700 का सेकंड सपोर्ट रहेगा अपना। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस वो है 25,250 के आसपास, जहाँ से लास्ट टाइम फॉल हुआ था। उसके बाद से अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 25,600 का अपना लेवल रहेगा ऊपर की साइड में। तो अभी दो थ्योरी ही लेके चलते हैं। एक तो डबल टॉप तभी बनेगा, मतलब डबल टॉप तो वैसे बना है बट कंफर्मेशन उसका तभी आएगा जब वो 23,800 और 22,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 20,000 या फिर 19,000 तक आए, बट वो अभी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सेकेंड थ्योरी अपनी ये है एज पर टेक्निकल एनालिसिस कि अभी 25,200 और 25,600 का जो लेवल है वो ईजिली ब्रेक हो जाए। अगर 25,600 का लेवल ईजिली ब्रेक हो जाता है फिर हम जो न्यू हमारा मतलब ऑल टाइम हाई था 26,300 का, उसको हम ब्रेक करने के तरफ जाएंगे, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल दिख रहा है। क्योंकि अगर रिलायंस देखें Q1 की रिजल्ट की वजह से मार्केट थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था, बट ऑल्दो अगर देखें तो पिछले 3-4 महीने से जो रैली चली थी वहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ भी देखने को मिला है। अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो पिछले 1.5 महीने में काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला है। अभी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 1424 के आसपास आज क्लोज हुआ, और अभी अगर इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट 1460 के आसपास है, 1460 से 1480 का रहेगा। उसके बाद से अगर 1480 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर 1500 और 1550 के आसपास उसका एक रहेगा मतलब रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1400 और 1380 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है अभी के लिए। HDFC बैंक की बात करें तो 1970 का एक डिसेंट सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है फिर 1950 की तरफ जा सकता है HDFC बैंक। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2030 और 2040 का जो लेवल है वहाँ पे मल्टीपल टाइम अभी रिजेक्शन आ चुका है, और इस रीज़न से जब भी वहाँ पे जा रहा है एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,000 और 55,200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,400 और उसके बाद से 57,000 का एक हर्डल दिख रहा है। अगर 57,000 का हर्डल ब्रेक होता है तो फिर न्यू हाई बन सकते हैं आने वाले वीक में, मतलब वीक में तो नहीं बट सितंबर अक्टूबर के आसपास पॉसिबिलिटीज़ हैं। लास्ट टाइम हमने एवेंटेल लिमिटेड पे बात की थी जब ये 160 के आसपास था, बट हमने ये भी बताया था कि अगर यहाँ से नीचे आता है 125 से 130 के आसपास तो एक अच्छी बाइंग लेवल बनती है। और अभी देखें तो ऑलमोस्ट 125-30 के आसपास से एक रिवर्सल आया है, आज 143 तक गया था बट क्लोजिंग 142 के आसपास आया है। तो अभी इसका जो नियरेस्ट टारगेट होगा वो 150 का होगा, और 150 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है 150 पे तो 160 और 170 के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। अपना जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 190 का है इसमें। अभी डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इस लेवल पे ब्रेकआउट आ चुका है। ये जो लेवल था 4,000 का, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट दिखा और यहाँ से ही रिवर्सल आया है। अभी जो ये लेवल था ऑलमोस्ट 4500 के आसपास, वहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, और अभी इसका जो नियरेस्ट टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 5,000 का, और 5,000 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो फिर 55,400 और 5,600 के लिए हम जा सकते हैं, बट अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 5,000 का रहेगा।
अगर हम इटर्नल की बात करें जो ज़ोमैटो है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक प्राइस सेक्शन देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट ये जो रिकवरी है मतलब काफ़ी अच्छी है। 220 200 के आसपास से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, 321 तक चला गया है। अभी इसका जो नियरेस्ट टारगेट रहेगा वो 380 टू 400 तक दिख रहा है। मतलब ये जैसे यू शेप कहें, कप शेप कहें, इसका मेनली जो टारगेट होता है यहाँ से यहाँ तक जितना है, जैसे 200 220 से 320 तक, मतलब 100 रुपीज़ का, तो यहाँ तक 100 तक टारगेट रहता है। इवन 400 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।